हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो अगर आप में से किसी को फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स में कोई डाउट होगा तो मैंने इनकी भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। 6th स्टैंडर्ड का मैंने कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है, तो आप फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स की जो वीडियोज़ होंगी वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं, यहाँ हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यू नो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इट इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इफ़ द लेंथ and the breadth of a rectangle are 7 centimeter and 4 centimeter respectively, then what will be the its area? एरिया वुड बी 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो क्या बताया यहाँ पे कि जब आप किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। वैसे ही सेम अगर आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का और आपको लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या दी होगी, फ्रैक्शंस में दी होंगी, तब भी आपने डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है फ्रैक्शंस का। लेकिन यहाँ पे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि अगर आपको कोई एक फ्रैक्शंस दी गई हो और उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। जैसे आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में क्या है आप देख रहे हैं, एक शेडेड पोर्शन है और बाकी 3 जो हैं आपके अनशेडेड पार्ट हैं। अब देखिए ये फ्रैक्शन क्या बन गई आपकी, जब भी आपको ऐसे पिक्चर्स दी हो और उसका एक पार्ट शेडेड है तो उसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी क्या फ्रैक्शन हो जाएगी, 1/4। सेम ही आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, एक और सर्कल दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, उसमें भी आपको क्या दिया गया है, एक शेडेड पोर्शन दिया गया है और बाकी 3 आपके अनशेडेड हैं। अब इसकी भी क्या फ्रैक्शन हो गई, 1/4। अगर आपने इन दोनों सर्कल जो हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनकी जो भी आपका शेडेड पोर्शन है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे आएगा आपके पास, या फिर यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया है, देखिए दे विल रिप्रेजेंट 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2/4। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जॉइंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे इनकी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 2/4। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैंने भी इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, तो आपको जो टॉपिक है उसमें बोला गया है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है एक फ्रैक्शन की और एक होल नंबर की। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक शेडेड सर्कल दिया है, उसके 4 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसका एक शेडेड पोर्शन है, अब इस वाले सर्कल का भी एक शेडेड पोर्शन है। अगर आपको इनको ऐड करना है तो क्या बन जाएगा, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4। तो जब भी ऐड करते हैं और आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपके जो न्यूमरेटर होते हैं बस बेही क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और नीचे का डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है। तो ये क्या फ्रैक्शन बन जाएगी आपके पास यहाँ पे, 2/4। अब देखिए अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 का मतलब कि 2 पार्ट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शेडेड। लेकिन यहाँ पे हम क्या कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब देखिए अगर मान लो कि आपके पास फ्रैक्शन दी गई है 2/4 और आपको मल्टीप्लाई करना है किसी होल नंबर के साथ, मान लो ये 3 है। ठीक है, तो 3 एक होल नंबर है, इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। अब जब किसी भी नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है किसी होल नंबर का, तो उसका डिनोमिनेटर हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 1। ठीक है, आप इसको 1 भी अज्यूम कर सकते हो, या अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो वैसे भी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 3 2 6 और नीचे आपका आ जाएगा 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी क्या फ्रैक्शन बन गई, 6/4। ये है कि एक फ्रैक्शन को जब आप एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। अगेन दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए 3/2। ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। अगर आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर से, मान लो ये 5 से,
ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका 5 है ये एक होल नंबर है, और होल नंबर जो भी होता है अगर उसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, वो होल नंबर है, तो जो न्यूमरेटर है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये आंसर, 5 3 ज़ार 15 और नीचे आपका आ जाएगा 2। ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो तो जब भी कोई होल नंबर हो तो उसके नीचे आपने फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब हम करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। तो देखिए सेकेंड टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन का, कोई एक फ्रैक्शन है उसका दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लो आपके पास है 1/2 एक फ्रैक्शन, और दूसरी आप ले लेते हैं 1/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, जो आपके न्यूमरेटर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है। तो कैसे, देखिए इसका न्यूमरेटर क्या हो गया 1 × 1 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 2 × 3। तो जब भी आपको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/6। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास है 4/5 इंटू आपको करना है 3/5। तो इसका क्या हो जाएगा, अगेन न्यूमरेटर का हो जाएगा 4 × 3 और नीचे आपका डिनोमिनेटर का हो जाएगा, तो 5 × 5। अब कितना आ गया ये 4 3 ज़ार 12, नीचे 5 5 ज़ार 25। और एक बात, अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही रिड्यूस फॉर्म में जा सकते हैं तो आप इनकी रिड्यूस फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये आंसर निकालना है तब भी आपका एग्जैक्टली ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको कट करके रिड्यूस फॉर्म लिखना चाहते हैं, अगर वो रिड्यूस फॉर्म में जा सकते हैं, कट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप उनको कट कर करके रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन किसका, फ्रैक्शन का होल नंबर से होगा, तो जो न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का और जो आपका होल नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर का एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर आपका मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन का होगा तो आपने न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर का करना है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कैसे करना है, मैं आपको दोबारा रिपीट करके ये बता दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।